नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुधीर कुमार और स्वागत है आपका अपने चैनल बीबी सुधीर में। जैसे कि आज आपने थंबनेल में देखा होगा, आरओ कैसे इंस्टॉल करें और कैसे हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और कौन कौन से पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए जो कि आरओ लगाने के लिए पर्याप्त है, वो सारी जानकारी आपको आगे वीडियो में मिलने वाली है। तो एंड तक बने रहिएगा और जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो पार्ट हमें रखने हैं, एक टैप, एक डिवेटर वाल्व, एक टैपलेन टेप, 2 एल्बो, 4 गिट्टी, 4 पेंच और 4 से 5 मीटर पाइप, एक प्रीकार्बन फिल्टर, एक स्पन फिल्टर और साथ में एक मेम्ब्रेन जो कि आरओ का मेन पार्ट होता है। ये हमें पार्ट चाहिए होते हैं कोई भी आरओ को इंस्टॉल करने के लिए। ये पार्ट जरूर इस तरह से, ये आरओ है हमारा। सबसे पहले आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इस आरओ को अच्छी तरह से, जो लेमिनेट वगैरह कुछ आरओ होते हैं उनकी लेमिनेशन आपने उतार लेनी है। और लेमिनेशन उतारने के लिए आपने चाकू या पेचकस का इस्तेमाल नहीं करना, ये आपने हाथ से आराम से उतारनी है ताकि आरओ पे किसी भी तरह के स्क्रैचेस ना पड़े। आराम से इस तरह से आपने लेमिनेशन उतारने के बाद में आपने अब ये जो चेक करने वाली चीज़ है वो ये है कि आपने इस आरओ को एज इट इज़ लाइट के स्विच में लगा के देखना है कि आपका आरओ चालू है या नहीं है। इस तरह से ये हमारा आरओ चालू है। अब हम इसका खोलते हैं कवर। आपने इसके सारे पेंच उतार लेने हैं। कवर खोल के हम इसका टैंक अलग करेंगे। अब इस तरह से आपने सारे पेंच सावधानीपूर्वक उतार लेने हैं। कवर को इस तरह से साइड रख लेना है उतार कर और इसका टैंक आपने अलग कर लेना है इस तरह से। अब आपने अगला काम क्या करना है, वो ये करना है कि आपने इस टैंक को अच्छी तरह से चेक कर लेना है, कहीं से टूटा हुआ ना हो किसी भी तरह के, ताकि लीकेज का सामना ना करना पड़ेगा। अब हमने लगानी है टैप। टैप को लगाने के लिए आपको इस तरह से वार्सल अंदर से टाइट करना है और टैप को अच्छे से टाइट कर लेना है। फिर हमने इस टैंक में भरना है पानी। ये कुछ सावधानियां हैं जो आपको आरओ लगाते समय, इंस्टॉल करते समय रखनी चाहिए। टैंक भरने के बाद में हमने इसको बाहर निकाल के अच्छी तरह से आपने इसके 2 ही चीज़ चेक करनी है। एक तो आपका शीशा कहीं से भी लीकेज ना हो और आपकी टैप जो आपने लगाई है वो भी कहीं से लीकेज ना हो। ये चीज़ ज़रूर आपने बाहर ही लगाने से पहले चेक करनी है। अब हमने इसका करना है कनेक्शन। इसका कनेक्शन ध्यान रखना, आरओ का जो कनेक्शन होता है वो आपके जो ऊपर टैंक है उसी में ही कनेक्शन करना है। टैंक वाली टैप में ही कनेक्शन करना है, फ्रेश वाले पानी में कनेक्शन कभी नहीं करना। फिर हमने इसका बाउल खोल के इसके अंदर डालना है स्पन फिल्टर, जो कि ये आरओ के बाहर लगता है। ये रेत वगैरह, मिट्टी वगैरह को बाहर ही रोक देता है, जो कि आरओ के अंदर नहीं जा पाते, जिससे आरओ के फिल्टर की लाइफ अच्छी रहती है। कवर लगाने के बाद अब हमने जो एल्बो है इसकी, उस पर टैपलिन टेप लपेटने के बाद उसको भी अच्छे से टाइट कर लेना है इस तरह से। ये टाइट होने के बाद दोनों टाइट कर लेनी है। इस फिल्टर में आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, मैं आपको दिखाता हूँ नज़दीक से। ये देखिए, इस पे 2 इंडिकेशन लगे हुए हैं, ये आउट है और ये इन है। इन से पानी अंदर जाएगा और आउट से बाहर आएगा। अब हमने इसका कनेक्शन करके दीवार में इसको फिट कर लेना है। इस तरह से कनेक्शन करके इसको हमने फिट कर लेना है ड्रिल वगैरह से अच्छे से। ड्रिल करते समय आपको एक सावधानी रखनी है कि ड्रिल के सामने कोई भी पाइप पानी का हो या कोई भी वायर बिजली का ना आए। उस चीज़ का आपने ध्यान रख के ही आपने निशान लगाने हैं, ड्रिल करनी है। देन आपको इसके पेंच फिट करके आपने इस फ्री फिल्टर को फिट करने के बाद में
अब हम कनेक्शन करने जा रहे हैं टैप पे। आरओ के साथ जो डिवाइडर वाल मिली थी उसको अच्छी तरह से टेफ्लिन टेप लपेटने के बाद में फिट कर लेना है इस तरह से। ध्यान रहे टेफ्लिन टेप इतनी हो कि लीकेज ना हो, ये ना ज़्यादा हो ना कम हो, एक लेवल में ये होनी चाहिए। इस तरह से ये हम इस पर अच्छे से टेफ्लिन टेप लपेटने के बाद ये ऐसे फिट करनी है। फिट करने के बाद में जो टैप पे हमने इसको कनेक्शन करना है वो टैप हमने ऑलरेडी पहले खोल दी है इस तरह से, और ये पहले ही आपने इसको दीवार के साथ में ही फिट करना है। इसको अच्छे से टाइट करना है। ध्यान रहे इसके अंदर किसी भी तरह की लीकेज ना हो और ये प्रॉपर अच्छी तरह से टाइट हो जाए। इसको टाइट करने के बाद में जो टैप हमने यहाँ से निकाली थी उसके ऊपर टेफ्लिन टेप लगाने के बाद उसको भी इस वॉल के ऊपर, डिवाइडर वॉल के ऊपर फिट कर लेना है। इस तरह से ये हमने दीवार के साथ फिट कर ली है। अब जो टैप लगानी है वो लगेगी इसके यहाँ वाले पोर्शन पे। इस तरह से आपने ये टैप लगा लेनी है। अब इससे क्या हुआ, हमने एक टी पॉइंट आरओ के कनेक्शन के लिए दे दिया है और ये ऊपर से ये टैप भी हमारी एज इट इज़ वर्क करती रहेगी। देन हमने आरओ का पाइप का कनेक्शन दे देना है। आरओ के अंदर कनेक्शन देने के बाद में हमने मेम्ब्रेन जो एक पार्ट होता है उसको फिट करना है। उसको फिट करने के लिए मेम्ब्रेन हाउसिंग के जो वॉर्सल वगैरह हैं उनको निकालने के बाद में अच्छे से उनको फिट कर लेना है इस तरह से। फिट करने के बाद में हमने इसके अंदर डालना है मेम्ब्रेन फिल्टर। वो डालने के बाद में हमने इसका कवर अच्छे से टाइट कर लेना है और ध्यान आपने ये रखना है इस कवर को आपको मैक्सिमम टाइट करना है अच्छे से ज़्यादा जितना भी हो सके। और उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देना है पानी का कनेक्शन। और कनेक्शन करने के बाद में हमने इसको बाहर फ्री चला के देखना है और चला के हमने ये देखना है कि मोटर का प्रेशर ओके है या नहीं है, पंप का प्रेशर ओके है या आपने चेक करके ही इसको फिट करना है। दैन हमने चेक कर लिया है, पंप का प्रेशर बिल्कुल ओके है। उसके बाद आपने जो एक चीज़ और ध्यान रखनी है वो ये है कि आपने एकदम से आरओ का कनेक्शन फिट होने के बाद में आरओ आपको ने जो प्योर पानी है वो आरओ के टैंक में नहीं डालना है। उसको आपको ये प्योर पानी का जो पाइप है इसको आपने निकाल के 5 से 10 मिनट आपको बाहर चलाना है ताकि मेम्ब्रेन के अंदर जो केमिकल है, फिल्टर के अंदर जो केमिकल है वो बाहर निकल सके, वो टैंक में ना जाए। इस तरह से 5 मिनट बाहर 5-7 मिनट बाहर चलाने के बाद में हमने इस आरओ को फिट करके इस तरह से इंस्टॉल कर लेना है। ये देखिए ये कनेक्शन है, यहाँ से पानी गया, ये प्री फिल्टर के इनपुट में गया। उसके बाद आउट वाला जो पोर्शन है उससे जो पाइप निकला वो आरओ के इनपुट में गया और ये ब्लू वाला जो पाइप है ये आरओ का वेस्ट वाटर है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।